हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग मीनिंग, डेफिनेशन, उसके जो भी चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट थी, हेल्थ सुपरविज़न वगैरह जो भी था, हेल्थ इंस्ट्रक्शन, वो हमने उसके अंदर कवर किया था पार्ट 1 में। आज हम आगे देखेंगे एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन, जो कि हमारे बीपीएड और एमपीएड के सिलेबस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शारीरिक शिक्षा के अच्छे कार्यक्रम से शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन ठीक प्रकार से होता है, जिससे स्वास्थ्य के बनाए रखने और इसके सुधार में सहायता मिलती है। ठीक है, हम एम की बात कर रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 1 उसके अंदर हम देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं, बच्चों और युवकों को जानकारी देना ताकि वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके और सुधार ला सके। सबसे पहला एम हमारा ये है। अब दूसरा एम हम यहाँ पर देखते हैं, बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों और जीवन के सिद्धांतों को अपनाने की भावना को उत्पन्न कराना। ये दूसरा एम है इसका। तीसरा एम हम यहाँ पर देखते हैं, बच्चों तथा बड़ों को इन बातों का अधिक ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस घरों में रहते हैं वहाँ की खिड़कियों के शीशे रंगीन नहीं होने चाहिए। मतलब जो घरों के जो शीशे हैं वो रंगीन नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनमें से प्रकाश नहीं आ पाता है। जो सन रेज़ है, ठीक है, वो सनलाइट है, वो नहीं आ पाती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि कमरों में अंधेरा हो तो उनमें बल्ब लगे होने चाहिए। दीवारों का रंग सफ़ेद या हल्का रंगीन होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे 3 यहाँ पर मैंने एम आपको बताया। अब हम बात यहाँ पर करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पॉइंट दिए हैं, वो मेन पॉइंट हेडिंग है, वो हेडिंग के अंदर ही आपको लिखना है। तो मेन हेडिंग आपको याद करनी है। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है ताकि वह एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पर देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ पर देखते हैं, शारीरिक एवं मानसिक विकास। सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है? शारीरिक एवं मानसिक विकास। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारा टॉपिक लिखा हुआ है। आप उसको देख करके आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग यहाँ पर है शारीरिक एवं मानसिक विकास। ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्रिय रूप से शारीरिक क्रियाओं में भाग लेता है। मतलब शारीरिक रूप से जो फिट है, ठीक है, वो शारीरिक क्रियाओं में, मतलब कई प्रकार की जो खेल हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, उनमें वो भाग ले सकता है। अगर शारीरिक रूप से वो फिट ही नहीं है तो किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया में वो प्रतिभाग नहीं कर सकता। ठीक है, शारीरिक क्रिया में भाग लेता है, उसके पास रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जरूरी है कि मनुष्य मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक विकास करना है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा में विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। हमारी जो हेडिंग नंबर 2 है, ये आपको हेडिंग याद रखनी है, उसी प्रकार से आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। हेडिंग नंबर 2 है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। यह आवश्यक है कि बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदतें सिखाई जाएं। घर में परिवार के सदस्यों तथा विद्यालय में शिक्षकों को बच्चों को दैनिक स्वच्छता से अवगत करवाना चाहिए। अगर बच्चों को अच्छी आदतें हम सिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि ये अच्छा है, ये ख़राब है, और आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो बच्चे उस प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। ये और भी ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हमने देख लिया शारीरिक एवं मानसिक विकास, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख चुके हैं बच्चों में अच्छी आदतों का विकास, ये भी हम देख चुके हैं। अब तीसरा जो हमारा है उसको हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं यहाँ पर। अपना तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीसरा हमारा है स्वास्थ्य संबंधी स्तर निश्चित करना। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी स्तर निश्चित करना, ये हमारी आप हेडिंग लिख सकते हैं। इसके अंदर आपको जो लिखना है वो यहाँ पर दिया है, विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ तथा बीमारियों से रहित रखा जाए। ठीक है, चलिए अब हम चौथा अपना यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो चौथी हेडिंग है ऑब्जेक्टिव में, वो हम देख लेते हैं, शारीरिक कमियों का निरीक्षण कर उनका सुधार करना। अब यहाँ पे लिखा है स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों की शारीरिक कमियों का अवलोकन किया जाता है। ठीक है, आप पूरा पूरा लिख सकते हैं और जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना पढ़ने में आपको आसानी रहेगा, उतना भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 5वीं हेडिंग अपनी देखते हैं हम,
बीमारियों की रोकथाम के उपायों से अवगत कराना। ठीक है, इसको भी आराम से आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ये 5वीं हेडिंग हमारी हो गई। ये हमारी 6ठी हेडिंग है, यहाँ पर ये 6ठी हेडिंग है। ठीक है, इसको भी आराम से आप देख सकते हैं। बीमारियों को नशीली दवाएं एवं द्रव्यों से अवगत कराना। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब 7वीं हेडिंग यहाँ पर दे रखा है, स्वास्थ्य विकास के लिए विद्यालय, घर एवं समुदाय में सहयोग बढ़ाना। ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग नंबर 8 दे रखा है आपको, यहाँ पर लोगों में सेहत संबंधी सामाजिक जिम्मेदारियों की भावना पैदा करना। ठीक है, ये 8 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए हैं जो आप आराम से लिख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, स्वास्थ्य व्यक्ति की अनमोल धरोहर है जिसके रहते व्यक्ति स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। स्वास्थ्य शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, सबसे पॉइंट नंबर 1 हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान दिया जाता है जिससे वह अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होता है। क्योंकि अगर हम हेल्थ एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हम अपने स्वास्थ्य के प्रति चीज़ों को भी पढ़ते हैं कि हम किस तरह से अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, आसपास की साफ़ सफाई कैसे रखें। ये सब चीज़ें इसके अंदर हम देखते हैं और हमको पढ़ने के अंदर भी प्राप्त होती है। अब हमारा दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों को स्वस्थ आदतें तथा दृष्टिकोण बनाने में सहायता प्रदान की जाती है। पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं, अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है ये। पॉइंट नंबर हम 4 देखते हैं, विद्यालयों में जो भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम होते हैं उनका सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यालयों में अगर किसी भी प्रकार की वर्कशॉप या सेमिनार होता है तो उससे हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो भी बच्चे रहते हैं, जो भी टीचर्स रहते हैं, ठीक है, अन्य लोग जो भी उसके अंदर प्रतिभाग करते हैं, वो वहाँ पर जो भी सीखते हैं तो वो सीधे कहाँ जाता है, हर चीज़ को समाज में जाता है। मतलब अब बच्चा वहाँ सीख के गया तो अपने घर पे बताएगा, फिर दूसरा बच्चा अपने घर पे बताएगा, तो ऐसे समाज में चीज़ें फैलती हैं। ठीक है, और इससे भी हमारे हेल्थ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। अब 5वां यहाँ पर हम देखते हैं, विद्यार्थी विद्यालयों में स्वास्थ्य संबंधी जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं उसे अपने परिवार के साथ बांटते हैं जिससे परिवार के सदस्य भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही, जैसे एक बच्चा है वो स्कूल जाता है, स्कूल में पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड उसके नेल्स चेक किए जाते हैं, उसके हेयर चेक किए जाते हैं, उसकी प्रॉपर ड्रेस देखी जाती है। तो बच्चा घर पे बताता है आके कि किसी के नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, नेल्स बड़े होने से उसमें गंदगी आती है, जो हम खाना खाते हैं वो गंदगी हमारे साथ पेट में जाती है। तो ये सब चीज़ें बच्चे स्कूल में सीखता है तो वो आकर कहीं ना कहीं घर पे बताता है, उससे घर में भी कई सारे बदलाव देखे जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे हम देखते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के तरीकों एवं साधनों का ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल सही, आपका अगर स्वास्थ्य आपको कैसे सही करना है, क्या चीज़ अच्छी खानी है, बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी है, वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हेल्थ एजुकेशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रिंसिपल उसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ये कई सारे सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो उनके बारे में देख लेते हैं। उनकी हेडिंग भी मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, स्वास्थ्य शिक्षा में विद्यार्थी के स्वास्थ्य स्थिति, उसकी रुचि, आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, स्वास्थ्य शिक्षा में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर है, स्वास्थ्य शिक्षा में विद्यार्थी के व्यवहारों का अध्ययन कर उसे वैज्ञानिक रूप दिया जाना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 हमारा यहाँ पर है, स्वास्थ्य शिक्षा में विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक स्वास्थ्य का समावेश होना चाहिए। ठीक, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक हेडिंग यहाँ पर दे रखा है मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा, ये हेडिंग डाल के उसके अंदर आप लिख सकते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा एक रोगी को डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य शिक्षक आदि के द्वारा दी जाती है। आप ये भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर दूसरे नंबर में लिख सकते हैं समूह स्वास्थ्य शिक्षा, ये इंपॉर्टेंस है, प्रिंसिपल से अंदर आएंगे। ठीक है,
दूसरा प्रिंसिपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं समूह स्वास्थ्य शिक्षा। समूह स्वास्थ्य शिक्षा माता पिता, बच्चों तथा कारखानों के कर्मचारियों को दे सकते हैं। ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे हम देखने को मिलता है आम जनता को स्वास्थ्य शिक्षा। ये 3 प्रिंसिपल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।